हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका थर्ड पार्ट करवाऊंगा, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 3.3 में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो डिफिकल्ट वंस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। जो इजी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मार्क करवाए गए हैं वो मैं नहीं करवाऊंगा, और जो ज्यादा मुश्किल है या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं तमाम क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा तो एग्जाम से पहले तक ये पूरी बुक मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। सो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस। अब यहां पर स्टूडेंट्स पार्ट 3 में 1, 2 और 3 टर्म्स लिखी हैं, 12, 3p-6 और 27। और क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर। इस लेटर पर गौर करें। वो कह रहा है कि ये जो गिवन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस हैं इनमें जो शामिल है इन्वॉल्व्ड, जो लेटर शामिल है वो है, यानी अल्फाबेट जो शामिल है वो है P, यानी ABC में जो लेटर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। सो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है और इसमें जो मिडिल टर्म है उसके अंदर P लेटर जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर लिखेंगे सिंस 12, 3p-6 and 27 are the since 12, 3p-6 and 27 are in proportion, therefore 3 डॉट्स, एक ऊपर 2 नीचे। आप में से ज्यादातर जरूर जानते होंगे कि इन 3 डॉट्स का मतलब है therefore। Since 12, 3p-6 and 27 are in proportion, therefore हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है इसलिए हम 12 रेशो 3p-6 प्रोपोर्शन, ये जो मिडल है प्रोपोर्शन, इसको जो मिडल टर्म है इसको हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर प्रोपोर्शन 3p-6 और रेशो 27। इसमें हमने कुछ भी लेट नहीं किया। लेट x be the fourth proportion, let x be the mean proportion। इसमें क्योंकि उसने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहा है तो जो गिवन है वैल्यूज उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे, और स्पेशली जो मिडिल टर्म है उसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। सो इसके आगे सॉल्व करना मुश्किल नहीं। 12 over 3p-6 is equal to 3p-6 over 27। सो यहां पर स्टूडेंट्स हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर शिफ्ट होगा इधर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। सो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 27 is equal to
3p माइनस 6 इंटू 3p माइनस 6। सो ये दोनों सेम है क्योंकि हमने इनको रिपीट किया था। और यहाँ पर 12 27 जा क्या होगा, 12 7 जा 84, 84 का लिखेंगे 4, 12 2 जा 24 और 24 में 8 प्लस करें तो हमारे पास आता है 32। 324 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर 3p माइनस 6 का आएगा स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत दोनों सेम है इसलिए इसका हम स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद हम इससे आगे सॉल्व करने के लिए यहां से इरेज करेंगे। जी अब स्टूडेंट्स इसके आगे सॉल्यूशन बहुत आसान है। हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे और इसको राइट हैंड साइड पर। इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 3p स्क्वायर और उसके बाद माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है तो फॉर्मूला 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला खोलना। 3p फर्स्ट टर्म और 6 सेकेंड टर्म और स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। यहां पर आएगा 3 3 9p स्क्वायर माइनस 2 3 6 और 6 6 36। 36p प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू 324। जी यहां पर 9p स्क्वायर माइनस 36p इज एज इट इज लिखेंगे और प्लस 36 और इस 324 को शिफ्ट कर लेंगे इस साइड पर तो 324 माइनस होगा इज इक्वल टू आएगा 0। जी स्टूडेंट्स अब हम इसको तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस 36p को भी एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, subtracting these two, 14 minus 6 is 8, 11 minus 3 is 8 and remaining 2. So we'll get minus 288 is equal to 0. जी स्टूडेंट्स अब गौर करें कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है। जी इसमें से 9 कॉमन आएगा तो यहां पर बचेगा p स्क्वायर माइनस 36 में से 9 कॉमन निकालें तो हमारे पास 9 4 जा 36 होता है, इसलिए यहां पर 4p आएगा और माइनस 288 में से जब हम 9 कॉमन निकालते हैं तो स्टूडेंट्स इसको आप डिवाइड करके देखें 9 से, तो 9 3 जा 27, 1 8, 9 2 जा 18। सो हमारे पास इसमें से 9 कॉमन निकालकर 32 बचता है। जी स्टूडेंट्स यहां पर इस 9 को इक्वल की उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स बचेगा p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 32
इज इक्वल टू 0, 9 उधर जाएगा 0 के साथ, वो भी 0 हो जाएगा जी। इससे आगे सॉल्व करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, अब इसको हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। सेंटर में है p 4p और साइड्स पर है p स्क्वायर और 32। स्टूडेंट्स, आपको पहले भी ये मेथड आता है, फिर एक बार रिपीट करूंगा कैसे हम इसको ब्रेक करते हैं। जब हम इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 32p स्क्वायर। आपने 32p स्क्वायर जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया है, आपने इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और जिनको हम प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिडिल टर्म आए। सो हमारे पास दो नंबर ऐसे कौन से हो सकते हैं। 32 को हमने देखना है कि 32 किस किस टेबल में आता है। पहले नंबर पर 16 2s 32 होता है, और दूसरे नंबर पर 8 4s हमारे पास 32 होता है। हमारे पास 4p आना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर अगर हम 8 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास 4p आता है, लेकिन हमने साइंस का ख्याल रखना है कि इन दोनों में से किसके साथ माइनस आएगा और किसके साथ प्लस आएगा। अगर हम 8 के साथ माइनस लगाते हैं तो फिर हमारे पास जो 32p माइनस 32 है, तो ये 8 के साथ माइनस लगाने से माइनस 4p आएगा। इसके साथ साइन लाने के लिए बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। सो ये दो नंबर्स हैं जो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 8p और प्लस 4p माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर फर्स्ट टू में से हम p कॉमन निकालेंगे तो p माइनस 8 आएगा, और इसमें से हम 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास p माइनस 8 यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। सो जो कॉमन है उसको हम एक ही दफा वंस लिख लेंगे और रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे इन द ब्रैकेट 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम इसको दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p सेपरेटली। p इज इक्वल टू 8 और p is equal to minus 4. So this is the solution set 8 minus 4. p की हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने लेटर p की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं जो कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में मौजूद था। सो इस तरह से हम उस लेटर को जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया जाएगा, आप p की या उस वेरिएबल की उस लेटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी बहुत सी मैथ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, वो हल हो सके और आपके एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स आ सके। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, God bless you all.